तो बाराबंकी शहर से सामने आया पति पत्नी का विवाद इन दिनों चर्चा में है। मोबाइल बनवाने आई इनकी दुकान पे, धीरे धीरे इनकी बातचीत बढ़ी, इनका लोगन का संबंध बना। मैं कभी नहीं चाहता था, इनके जो ट्रिगर था, इनके बताने की चीज़ें थी। पति पत्नी की इस लड़ाई के बीच उस मासूम बच्चे के भविष्य का क्या होगा? फिलहाल इन आरोपों की सच्चाई का फैसला जांच और न्यायालय की प्रक्रिया से ही होगा। हम किसी भी पक्ष के आरोप को अंतिम सत्य नहीं बता रहे हैं, बल्कि पत्नी के आरोप और पति की सफाई दोनों आपके सामने रख रहे हैं। अब आपकी बारी है। महिलाएं कमेंट करके बताइए, अगर आप सीमा की जगह होती तो क्या करते? और पुरुष कमेंट करके बताइए, अगर आप संग्राम की जगह होते और आप पर ऐसे आरोप लगते तो आपका पक्ष क्या होता? और सबसे जरूरी सवाल, आपके हिसाब से इस विवाद में बच्चे का भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाना चाहिए? अपनी राय जरूर लिखिए, लेकिन बिना जांच किसी को दोषी ठहराए बिना, क्योंकि इस कहानी में सवाल सिर्फ पति पत्नी का नहीं, एक परिवार और एक बच्चे के भविष्य का भी है। मेरा नाम सीमा यादव है और मेरी शादी सन 2016 में हुई थी मेरे संग्राम सिंह के साथ। और 5 साल तक तो मेरा रिश्ता बहुत अच्छे से चला। 5 साल के बाद ये मुझे धीरे धीरे बियर देने लगे। फिर मुझे 2 बच्चे हुए, तो दोनों बच्चे मेरे पेट में ही ख़त्म हो गए। अब एक बच्चा है मेरे पास, 5 साल का बच्चा है। अब 5 साल बाद ये लड़की मोबाइल बनवाने आई इनकी दुकान पे, धीरे धीरे इनकी बातचीत बढ़ी, इनका लोगन का संबंध बना। जब हम इनका विरोध करें तो इसका हमको मारा पीटा गया। उसके बाद फिर स्कॉर्पियो गाड़ी हमारे पति ने इनको लेके दे दिया, और सब जितनी दुकानें हैं, हर चीज़ है, वो मेरे पापा के पैसे से ही है। शादी में अपनी ज़मीन वमीन बेच के मेरे पापा ने दिया है सब चीज़। तो बाराबंकी शहर से सामने आया पति पत्नी का विवाद इन दिनों चर्चा में है। एक तरफ पत्नी सीमा यादव हैं, जो अपने पति संग्राम सिंह यादव पर बेहद गंभीर आरोप लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ पति संग्राम सिंह यादव हैं, जो पत्नी के आरोपों को गलत बताते हुए अपनी पूरी कहानी बता रहे हैं। मामला बाराबंकी शहर का है। संग्राम सिंह यादव एसएस मोबाइल शॉप नाका सतरिक बाराबंकी चौराहा स्थित मोबाइल की दुकान के मालिक बताए जा रहे हैं। उनकी दुकान की एक ब्रांच सफेदाबाद में भी है। वहीं पत्नी सीमा यादव फिलहाल कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर गांव में रह रही हैं, जबकि उनकी ससुराल जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के मुनीमाबाद की बताई जा रही है। सीमा यादव का आरोप है कि शादी के करीब 5 साल तक उनका और उनके पति का रिश्ता ठीक चला, लेकिन इसके बाद उनके पति की मोबाइल दुकान पर मोबाइल बनवाने आई एक महिला से कथित तौर पर नज़दीकियाँ बढ़ी और इसके बाद उनके साथ उत्पीड़न शुरू हो गया। सीमा ने पति पर मारपीट, आर्थिक शोषण, कारोबार और संपत्ति से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि उनके मायके वालों ने शादी के समय जमीन बेचकर पैसा दिया था और परिवार की आर्थिक मदद से कारोबार खड़ा करने में भी सहयोग किया था। सीमा का आरोप है कि उनके पति ने एक महिला को कारोबार में हिस्सेदारी दी और विरोध करने पर उन्हें परेशान किया गया। उन्होंने पुलिस से शिकायत करने और एसपी कार्यालय के कई बार चक्कर लगाने का भी दावा किया है। सीमा का सबसे बड़ा दावा अपने बेटे को लेकर है। उनका कहना है कि बच्चे को लेकर वह बेहद चिंतित हैं और कथित तौर पर उसे किडनैप करने की कोशिश भी हुई है। सीमा ने यह भी आरोप लगाया है उन्हें वीडियो डिलीट करने और पति को तलाक देने के लिए लगातार धमकियां मिल रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले में पति संग्राम सिंह यादव की कहानी बिल्कुल अलग है। संग्राम सिंह यादव का कहना है पत्नी और उनके मायके वालों की लगातार दखलंदाजी और विवादों की वजह से उनका परिवार और वर्षों की मेहनत से खड़ा किया गया कारोबार प्रभावित हुआ है। उनका दावा है कि पत्नी की तरफ से उन पर कई तरह के दबाव बनाए गए और मामला आखिरकार कोर्ट तक पहुंच गया है। संग्राम सिंह ने उस महिला के साथ किसी भी गलत रिश्ते से इनकार करते हुए कहा है वह महिला उनकी बिजनेस पार्टनर है और उसका उनकी निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे को लेकर संग्राम सिंह का कहना है कि बच्चा उनकी जिम्मेदारी है और अदालत जो आदेश देगी वह उसका पालन करेंगे। उन्होंने बच्चे के अपहरण की कोशिश के आरोपों को भी खारिज किया है। यानी एक ही परिवार की कहानी, लेकिन दोनों पक्षों के दावे बिल्कुल अलग अलग। पत्नी कह रही है मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे और मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए।
पति कह रहे हैं मुझे भी न्याय चाहिए, मेरे कारोबार और परिवार को नुकसान पहुंचाया गया है और अब मामला कोर्ट में है। अब असली सवाल ये है, क्या सीमा यादव के लगाए आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या पति संग्राम सिंह यादव के दावों की भी जांच होनी चाहिए? जिस महिला का नाम इस विवाद में सामने आ रहा है उसकी वास्तविक भूमिका क्या है? और सबसे अहम, पति पत्नी की इस लड़ाई के बीच उस मासूम बच्चे के भविष्य का क्या होगा? फिलहाल इन आरोपों की सच्चाई का फैसला जांच और न्यायालय की प्रक्रिया से ही होगा। हम किसी भी पक्ष के आरोप को अंतिम सत्य नहीं बता रहे हैं, बल्कि पत्नी के आरोप और पति की सफाई दोनों आपके सामने रख रहे हैं। अब आपकी बारी है। महिलाएं कमेंट करके बताइए, अगर आप सीमा की जगह होती तो क्या करती? और पुरुष कमेंट करके बताइए, अगर आप संग्राम की जगह होते और आप पर ऐसे आरोप लगते तो आपका पक्ष क्या होता? और सबसे जरूरी सवाल, आपके हिसाब से इस विवाद में बच्चे का भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाना चाहिए? अपनी राय जरूर लिखिए, लेकिन बिना जांच किसी को दोषी ठहराए बिना, क्योंकि इस कहानी में सवाल सिर्फ पति पत्नी का नहीं, एक परिवार और एक बच्चे के भविष्य का भी है। तो भाई हम छीना गया तभी हमने वीडियो बनाई है, ने वीडियो ना बनाते क्योंकि हमको कोई पुलिस कर्मचारी कोई मदद ही नहीं मिल रही। अगर मदद मिल जाती हमको वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहे। अब हमारे बच्चे की जान पाए गए, हम बच्चे को पढ़ा स्कूल भेजने जाते तो बच्चा खान मम्मा, तो हमारे पास यही जी एक सहारा है। अगर इसको कुछ हो जाए तो हम जिंदा न रह पाए। और हमारे पति कुछ नहीं दिखाई दे रहा, स्वार्थ है तुमको दिखाई दे रहा, बच्चा हम कैसे तिली तिली से रह रहे, कहाँ से पैसा आ रहा। कब से मैके में है आप? 2 महीने हो गए। उससे पहले 2 महीने हुए हैं, पहले हम पति के साथ ही रह रहे थे। मार पीट कर रहे हैं ना, तब भी हम विरोध कुछ नहीं कर रहे। 10 लाख रुपए अकाउंट से दिया है उनको कि छोड़ दिया जाए। मेरे 10 लाख का लोन इन्होंने निकाला है। इस ऊपर बैंक है, इन्हीं एसएस मोबाइल नाके जो है ऊपर दुकान है, बैंक है भैया, और 10 लाख रुपया निकाल कर हम रिसाइन नहीं हुए। एसएस मोबाइल के हम ओनर भी ना। पुलिस कर्मचारी को भैया इसने फांसा है रेप में, वो अभी भी जेल में है। अब ये इसीलिए हम पति डर रहे हैं। और हमारे पास जौनपुर से तक वीडियो डालने हैं, मैसेज आ रहे हैं। ये पीछा इसी का कि इसका यही पैसा है, जो पैसे वाले मर्द देखती है उसी को फांसती है, और ये इसके पास कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं कि इनके मम्मी पापा को बुलाया जाए, बैठारा जाए, जौनपुर से पुलिस कर्मचारी लोग बुला के लाएँ कि हाँ आपकी बिटिया की शादी करो। कितने घर बर्बाद करेगी भाई? आज हमारा घर बर्बाद हो रहा है, बच्चा कल दूसरा ये पकड़ेगी। इसका यही धंधा है भैया। होता अगर वो अपना परिवार का सबसे मेन आदमी हमको मानती कि मेरा परिवार का स्तंभ यही है, तो कुछ ना होता। किसी माँ अपनी माँ के दखलंदाजी या बहन की दखलंदाजी ना करने देती तो ये कभी जीवन में नहीं होता। मैं हमेशा बेयर करता रहा, कितना भी इसको इशू होता था समझाता रहा, बेयर करता रहा, मगर अब इतना ओवर ज़्यादा कर दी तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखा, तो मुझे कोर्ट जाना पड़ा, बाकी और कोई दिक्कत। अच्छा, 2 वीडियो आपने दिखाया कि आपकी पत्नी और सास आई, दुकान बंद कराई, ये क्या है इसमें? ये एक्चुअली उनका गुंडागर्दी वाला पहले से ही चीज़ें रही, तो मेरे से कोई मतलब नहीं था। मेरी वाइफ थी, मेरे साथ शादी हुई तो मैं उसको बेयर कर रहा था। बाकी ये गुंडागर्दी तो हमेशा दिखाई है, हर चीज़ में दिखाई है, और बाकी दुकान बिजनेस 20 बार बंद कराई है, मगर तब भी मैं बेयर करता रहा। मगर अब ज़्यादा ही ओवर हो चुका था, तो अब मैं सोचा कि अब मुझे न्याय चाहिए, मैं कोर्ट का अपना। आपका जो बच्चा है, बच्चे के लिए क्या करेंगे? कैसे बच्चा, आखिर वो आपका बच्चा कैसे रहेगा? बच्चा एक्चुअली अभी कोर्ट के आदेश का जो पालन करेंगे, जो कोर्ट कहेगा उस हिसाब से। बाकी अभी हम उसके लिए करेंगे, मगर ये थोड़ा बदतमीजी करना बंद कर दे। मेरी जो रिपुटेशन है, 10 साल की मेहनत है बिजनेस की, उसको ख़राब करने की कोशिश जो लोगों द्वारा कराई जा रही है और खुद कर रही, वो बंद करें तो उस पर हम विचार करेंगे। मिसेस सीमा का एलिगेशन है कि 2 महीने से आप उनके साथ में नहीं, कोई तीसरी और दूसरी औरत जो है वो आ गई है आपकी लाइफ में। नहीं, ये एलिगेंस जो है ये 5 साल से इस मैटर पर टॉर्चर किया जा रहा है हमको, और लोगों द्वारा मतलब इतना ज़्यादा वो उनको भरते हैं, और उसका कोई टारगेट उतना नहीं रहता है। वो जानती कैसे मेहनत करते हैं, कैसे क्या चीज़ें करते हैं, वो दूसरे लोग उनको इतना चढ़ाते हैं, और चीज़ें लाइफ में जो डिस्टर्बेंस हुआ है वो उसकी समझ से तो कम ही हुआ, उससे ज़्यादा कई लोग मतलब इसमें इंटरफेयर जो किए हैं, इस वजह से हो रहा है। बाकी दिक्कत मुझे बहुत हुई, बहुत चीज़ें हुई हैं। जितने भी एलिगेंस लगा रहे हैं वो सब नहीं समझ, मेरी समझ से बाहर हैं।
क्या मसला है? दोनों मियाँ बीवी अलग है, बच्चा सबसे ज्यादा सफर बच्चा कर रहा है, आप दोनों के बीच में बच्चा सफर कर रहा है। एक्चुअली ये मैं कभी नहीं चाहता था। इनके जो ट्रिगर था, इनके बताने की चीज़ें थी, जो लोग आप मेरे और इनके बीच में दूरियां लाना चाहें और जो बिजनेस को तबाह करना चाहें, वो अभी भी एक्टिव हैं, अभी भी सक्रिय हैं। तो इस रीज़न से ये चीज़ें हुई। बाकी बच्चे को डे 1 से और अभी तक, जब तक ये मैटर हुआ तब तक मैंने पूरा हर एक चीज़ किया है और डेली किया, ये नहीं कि मतलब एक दिन भी गैप हुआ हो। कोई कानूनी कार्रवाई भी अपनी पत्नी के खिलाफ आप कर रहे हैं? हम जो एक्चुअली उन्होंने किसी के कहने पर लोगों को बुलाया, हमको मारने की कोशिश की, उस बिहाफ पर हमने किया। बाकी मेरा जो न्यायालय में चल रहा है, जो न्यायालय इस पर डिसीजन लेगा उस हिसाब से हम उस पर एग्री करेंगे, जो भी डिसीजन बच्चे की पढ़ाई की लिखाई को लेकर चौपट हो रही है, बच्चे की फीस नहीं जमा हो रही है, ऐसा आपके मिसेस पत्नी का कहना है। हाँ, तो वो एक बार बेयर हो सकता था, उसका हम कर सकते थे, मगर उनका ये है डेली का हमको टॉर्चर कराना, इधर उधर महिला पुलिस थाना दुनिया भर में जाना, डेली का फालतू को मेरे बिजनेस के खिलाफ एक्टिविटी फैलाना, वो डेली चल रहा है। मतलब एक दिन अगर बेयर होता तो इस पर हम सोचते कि हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हाई है, बच्चे की आगे भी रहेगी, मगर ये वो गलत मेरे पीछे लोगों के कहने पर पड़ी हैं फालतू में। कब से शुरुआत हो गई, आखिर कब से माहौल बिगड़ा ये एक्चुअली शुरू से ही, शादी के 1 साल बाद ही से ऐसे इनका मोटिव था, और उसके बाद में ये धीरे धीरे उसको हम बेयर करते गए, समझाते गए। बीच बीच में सारी चीज़ें हो जाती थी, समझ जाती थी, फिर रहती थी, फिर 10 दिन बाद से फिर वही चालू हो जाता था। ऐसे करके अभी भी अब इतना ओवर कर दी कि लोगों को बुला के मरवाने की साजिश भी जो रची, उसमें हम फिर कहें इससे अपना न्यायालय और कोर्ट द्वारा जो चीज़ें हैं जेन्युइन वो करें और ड्रामेबाजी नहीं करें। आप एलिगेशन लगाया है कि जो दूसरी महिला है वो आपके बच्चे को किडनैप कराने की कोशिश की। नहीं, ये सब बेकार है। वो ऐसा दखलंदाजी, वो बिजनेस का मैटर है, दखलंदाजी परिवार में उसने कभी नहीं की है, और 5 साल से एलिगेंस फालतू के लोग लगा रहे हैं। अब वो अपने काम में जो चीज़ें हैं कर रही है, वो उसकी लाइफ है, अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रही, मेरे से उससे कोई मतलब नहीं, बिजनेस पार्टनर बस। आपकी पत्नी ने आरोप लगाया कि आपका किसी महिला से कुछ फिजिकल रिलेशन है और शादी किया है, अगर आप उसको नहीं रखते हैं, पत्नी को अगर आप छोड़ेंगे तो जो महिला है वो आपको 376 लगा के आपको जेल भिजवा देगी, ऐसा आप कह रहे हैं अपनी पत्नी से। इसलिए आप जो है मजबूर होकर जो है अपनी पत्नी को छोड़ रहे हैं और आप उसके साथ में रह रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं। उनका एलिगेंस तो मेरे यहाँ स्टाफ, जो लेडीज स्टाफ रहता है उनको भी लगाती हैं, वो उनसे कोई मतलब नहीं है, वो जितनी समझ है उस हिसाब से करती हैं अपना काम। बाकी हमको बिजनेस करना है, हमको इस चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, ना कभी पढ़े हैं ऐसा चीज़ों पढ़ने में। जानते हैं आप बिजनेस का क्या होता है, तो वैसा कुछ भी नहीं है, वो उनकी समझ है।